इसकी दूसरी जो श्रृंखला है गुरुजी, हमारे बहुत ही क्यूट भगवान माने जाने वाले विघ्नहर्ता गणेश जी। आज की युवा पीढ़ी को, जैसे आपने कहा कि शिव जी से प्रलय से नव निर्माण की तरफ नई सीख लेनी चाहिए, दृढ़ता लेनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, अपने अंदर विश्वास पैदा करना चाहिए। आज के युग में भगवान श्री गणेश को कहाँ देखते हैं, और आने वाली जो ये पीढ़ियां हैं हमारी, या जो आज का नव युवा वर्ग है, इसको क्या सीख लेनी चाहिए? गणेश तो हमारा मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम, ये तो हमारे संपूर्ण जीवन के कार्यों के प्रथम उपादान पर है जी। सर्वप्रथम किसी भी कार्य को, किसी विषय की स्थापना करनी हो, गंगणपतये नमः, विघ्नहर्त्रे नमः, प्रथम पूजिताय नमः, एकदंताय नमः, शिवसुताय च वरदमूर्तये नमः। इस तरह से हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इस तरह से भगवान गणपति का ध्यान करते हैं। अब देखिए विशेषता, गणानामीश, उनके पास समूह है, जुथ है, सेना है, लेकिन कहीं घमंड नहीं है जी। उनसे किसी को, किसी प्राणी को, किसी जीव को भय नहीं है जी। सेना लंबी है, उनका आकार प्रकार भी दीर्घ है जी। लंबोदर कहा गया है ना जी। पेट भी लंबा है, तो जिसका पेट लंबा होगा उसके हाथ पैर भी लंबे होंगे, यह चिंतन किया जा सकता है। उसके मन मस्तिष्क भी लंबे होंगे, स्वाभाविक है वो। उनके कार्य भी लंबे होंगे, माने विस्तार में होंगे, ये स्वाभाविक है जी। एक और प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, एक दंताय जी। जिसका एक दांत है, और एक दांत नहीं कि एक ही दांत लेकर के उत्पन्न हुए, जी। भंग हुआ है जी। टूटा हुआ है। जी। उसके बाद भी हमारे यहाँ शास्त्र में कहता है कि भंग व्यक्ति की पूजा नहीं होती है जी। लेकिन उनके एक दांत टूटे हुए हैं, फिर भी प्रथम पूज्य हैं। जी। किस कारण से? उनकी उदारता, उनकी दयालुता, उनकी कृपा निधानता होने के बाद भी हमारे यहाँ कहा गया अक्षणाकाण, विकलांग का हमारे यहाँ पूजन नहीं होता है जी। शास्त्र भी वर्जित करता है। तो एक दांत टूटा हुआ है तो विकलांग हुआ ना जी। लेकिन उनकी इतनी चरमोत्कर्ष व्यापकता है, सहिष्णुता है, सद्भावना है, सर्व कल्याण की जो उनके पास शक्ति है, क्योंकि अब बताइए वैसे महापुरुष के पास, वैसे आदिदेव के पास रिद्धि सिद्धि अष्टनौ निधियां, अष्टलक्ष्मी जहां वास कर रही हूं जी। और उस व्यक्ति के पास कहीं मद नहीं है। इतनी बड़ी श्रृंखला सेना की है, कहीं मद नहीं है। तो गणेश हमारे प्रथम पूज्य हैं, आदि हैं, वहां से सृष्टि का मूलाधार है। उनके बारे में दो तीन हम श्लोक कहेंगे। उनके बारे में आया है कि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। ये नारायण उपनिषद में कहा है। नारायण उपनिषद में इस तरह से उनके बारे में लिखा है। अग्नि पुराण में भी ये कहता है उनके विषय में, महोल्काय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। इस तरह से दो मंत्र मिलते हैं मूल अर्थ में। गणेश पुराण जो हमारा है, भगवान गणेश का जो पुराण है, गणेश के बारे में जो लिखा है उस आधार से मैं बताऊंगा गणेश जी के बारे में। गणेश पुराण में लिखते हैं, ओमकार रूपी भगवान यो वेदादौ प्रतिष्ठितः यम सदा मुनयो देवा अस्मरन्ति इंद्रादयो हृदि। इंद्र आदि जो भी देवता हैं ओमकार रूप में, निराकार रूप में, ओमकार का मुत हुआ निराकार रूप में,
वेद के आदि, वेदादौ प्रतिष्ठित। यहां तक गणेश पुजार कहा कि जब वेद का निर्माण हुआ भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा, उस समय भी गणेश हमारे थे, उपस्थित थे। क्योंकि वेद ब्रह्मा जी से उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी के पहले भगवान विष्णु थे, तो भगवान विष्णु के विवाह में भी तो हमारे विघ्नहर्ता गणेश का पूजन हुआ था। ब्रह्मा जी के विवाह में भी तो हमारे गणेश की पूजन हुआ था। भगवान शिव के विवाह में भी तो हमारे गणेश की पूजन हुआ था। इसीलिए गणेश पुराण में लिखा ओमकार रूपी भगवान, ब्रह्म विष्णु महेश्वर तीनों रूप में गणेश है, त्रिरूप में गणेश है। गणेश पुराण में ऐसा श्लोक मिलता है। और दूसरा श्लोक कहते हैं नमस्ते गजवक्त्राय। देखिए कितना बड़ी व्यापकता है। उनका शरीर कैसा है? हाथी के तरह से, जी, गज के। और गणेशाय नमो नमः, हाथी के तरह से जिसका स्वरूप है, रूप है, रंग है, इस तरह के गणेश को मैं नमस्कार करता हूं। अनंत भोक्ते, अनंता अनंत, उनकी अंत नहीं है, जी, आदि नहीं है। अनंता अनंत, उनकी कोई परिसीमन नहीं है। इस तरह के भोग करने वाले, आनंद लेने वाले, सबको भय मुक्त करने वाले, किसी भी भय को, भयग्रस्त व्यक्ति है तो सर्वप्रथम उस भय के शमन के लिए किसी देव का पूजन करता हो, गणेश का पूजन करेगा। मात्र इसलिए करेगा कि हमारा जो स्मरण है, जो हमारा कार्य है, इसमें किसी प्रकार का विघ्न न आवे, उसमें किसी प्रकार का दोष न हो, इसलिए गणेश का। तो ब्रह्मणे ब्रह्मरूपीणे, ब्रह्म स्वरूप है भगवान। वह गणेश ब्रह्म की तरह से है, साक्षात निराकार स्वरूप है। जी, एक श्लोक और उसमें देते हैं आदि मध्यांत हीनाय चराचरमयाय च अनंतोदर संस्थाय नाभिशेषाय ते नमः। न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आदि मध्य हीनाय, अनंत भी नहीं है। कोई प्रारंभ नहीं बता सकता, कोई मध्य नहीं बता सकता, कोई अंत नहीं बता सकता। चराचरमयाय च, सब जगह रहने वाले हैं, कोई स्थान उनके बिना रिक्त नहीं है। संपूर्ण चराचर जगत में विश्वव्यापी रूपिणम, विश्वव्यापी है। और अनंतोदर, उदर उनका क्या है? सभी अनंत भोक्त्रे, इस पृथ्वी को, इस धरा को भी अपने अंदर समाहित करने की क्षमता उस भगवान गणेश में है। नाभिशेषायते नमः, इस तरह से जो अशेष हैं, विशेष हैं, उस गणेश को मैं नमस्कार करता हूं। इस तरह से ये विघ्नेश हैं। एक श्लोक खूब बढ़िया आया है, खूब अच्छा से बताया है। विघ्नेश विघ्नचय खंडन नामधेयम् श्री शंकरात्मज सुराधिपवंदपाद्यम दुर्गा व्रत फलाखिल मंडलात्मन विघ्नं ममापहर सिद्धि विनायकत्वम। सिद्धि को देने वाले हैं, विनायक हैं। किसी प्रकार के विषयों को अगर सिद्ध करना है, उसको निर्णित करना है, उसको प्रमाणित करना है, तो भगवान गणेश के शरण में जाइए। भगवान गणेश आपके संपूर्ण सिद्धि को, अपने आपके लक्ष्य को, अपने क्रिया को, आपके संकल्पना को, आपके दृढ़ता को परिपूर्ण करने वाले देव कौन है? भगवान गणेश। अंत में दो शब्द में ये शत्रु के समन करने में भी बहुत तेज है। जी, अगर उनका भक्त है
उसके उनके भक्त को किसी ने अगर आंख दिखाया तो खैरियत नहीं है। एक उनकी अलग विशेषता है। क्या कहते हैं? त्वाम शत्रु विघ्न दलनेति च सुंदरेति भक्ता प्रियेति सुख देति फला प्रदेति विद्या प्रदेति घरेतु तेयस्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। हे गणेश, नित्य मेरा वर दें, मुझे आशीर्वाद दें। आपके द्वारा विघ्न समाप्त होता है, शत्रु समन होता है। शत्रु समन का अर्थ मारना नहीं हुआ, उसका उसके जो क्लेश होगा। गलत क्लेश है, गलत परिसंकल्पना है, उसको गणेश जी समाप्त करते हैं। बहुत सुंदर। सकारात्मक सोच देते हैं, नकारात्मक से निकाल करके उसको सकारात्मक सोच देते हैं। और इस तरह से भगवान सुंदर गणेश हैं। लंबोदर है, पेट निकलने वाला व्यक्ति आज के समाज में सुंदर नहीं कहा जाता है, लेकिन वो लंबोदर होकर के भी सुंदर हैं। अब भक्त प्रियेति, भक्त के प्रेमी हैं जी। सुख को देने वाले हैं, फल को देने वाले हैं। विद्या प्रदेत, विद्या को भी देने वाले हैं। कुछ भी कलमश है तो हरति, उसको समाप्त करते हैं। इस तरह से हमारा गणेश कल्याण करे, हमारी रक्षा करें। इस तरह गणेश पुराण में कहा गया। और ये गणेश जी की महत्व है। सो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महान श्री भगवान गणेश जी के बारे में इतनी व्याख्या दी, इतनी पारदर्शिता के साथ आपने हमारी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन दिया और गणेश भगवान की क्या महत्ता है उनको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद।